आपके पास सत्यप्रकाश, वहां के साधु संत क्या करें, राम की नगरी के साधु संत क्या करें इस बयान पर? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से इस तरह से जो बयानबाजी है उसको लेकर हमारे कुछ साधु संत यहाँ पर हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से आज एक जिस तरह एक संसद में गौमूत्र को लेकर बयानबाजी की गई और उसे एक से बताया गया, उसके साथ में बाद में भी कांग्रेसों के द्वारा उसे माफी भी मांगी गई, कैसा देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की जो मानसिकता इतनी दूषित और इतनी गंदी हो गई है जिसकी प्रकाष्ठा नहीं है। आज इस प्रकार से गौमूत्र के ऊपर जो सवाल उठाया जाता है, गौमूत्र ऐसा चीज है जो असाध्य रोगों को भी इलाज करती है और इतने पावन पवित्र है कि गौ माता। और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेसी हमारे महाभाग करपात्री जी महाराज ने जब आंदोलन किया तो उनको और संतों को और गौ माता को हत्या की गई और भगवान और संत समाज के द्वारा उनको स्थापित किया गया। आज भी जो है और पूर्व में भी कांग्रेस के जितने भी जो है नेहरू के खानदान हैं उनको गोपाष्टमी के दिन ही मृत्यु होता है और फिर सवाल करते हैं। फिर ऐसे उनके लिए जो है ये दुर्भावना जो है कहीं न कहीं बेड़ा गर्क करने के लिए है और कहीं न कहीं वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। राम के ऊपर जो है सवाल उठाना, हिंदू के ऊपर सवाल उठाना, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठाना और गौ माता के ऊपर टिप्पणी करना, ये नितांत असत्य है और निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन महाराज जी, देखा जाए तो इस तरह से लगातार विवादित बयान कांग्रेस के द्वारा आते रहे हैं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उसको लेकर माफी भी मांगते रहे हैं। देखिए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिसकी मति पहले हर लिया गया है वो क्या बोल सकता है? वो अनाप शनाप ऐसी बात करती रहती है और फिर माफी भी मांगती है, तो माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए जो है हम लोग जो है कटबद्ध होकर के जो है इसके लिए हम लोग गौ माता के ऊपर, सनातन के ऊपर, संस्कृति के ऊपर कुठाराघात किया जाएगा तो हम लोग कदापि भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ठीक है सत्यप्रकाश, मैं लौटता हूं। डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। राजकमल गुप्ता साहब, ये जो विरोधी गठबंधन के लोग हैं आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? लोग हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। 3 राज्यों में जिन्हें गौमूत्र की राज्य कहते हैं, वहीं पर देखो क्या मार्क्स जीत के आए हैं। ये गौ माता के सेवक हैं, ये असली हिंदू हैं, ये सनातनी हिंदू हैं। ये बात निश्चित समझ लो कि अगर ये सनातन का जो अपमान करेगा, आज ये गौमूत्र वाले राज्य कह रहे हैं, अरे केरल में भी हिंदू रहते हैं, दक्षिण में भी हिंदू रहते हैं, इनको सब जवाब देंगे, इनका नेस्तनाबूद कर देंगे। ये विश्व हिंदू परिषद वादा करती है, अपनी जवान संभाल के रखें। इन्होंने यदि अपनी ये संभाल नहीं संभाली, सनातन का अपमान किया, तो इनको सिर छुपाने की जगह दुनिया में नहीं मिलेगी। इस सांसद से कह दो, अगर इसके अंदर अपने माँ का दूध पिया तो सामने आ जाए। ऐसी बात संसद में ऐसी भाषा बोलता है, हिंदू समाज खड़ा हो गया तो इस सांसद ही नहीं बचेगी। इसको माफ करने से माफी नहीं देनी चाहिए, इसको एकदम गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। ठीक है, ठीक है अशोक पांडे साहब, ऐसी बयानबाजी और जो मानसिकता विरोधी पक्ष की है वो सामने आ जाती तो आप लोगों के लिए चुनावी जीत कम से कम बहुत आसान हो जाती है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये देख रहा हूं कि चाहे स्टालिन हो, चाहे खड़गे का बेटा हो और चाहे डीएमके का सांसद हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य है, इन लोगों ने कसम खाई कि सनातन को उखाड़ के फेंक देंगे। इनको क्या पता गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है? इनको क्या पता गाय से गणेश गौरी गणेश बनाए जाते हैं गोबर से? इनको क्या पता दूध चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं? ये लोग जिस तरह का निर्गत तालाब कर रहे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी के ही एक सदस्य ने कहा कि सनातन का पाप मुझे खा गया। ये दुर्भाग्यजनक है। ये लोग निश्चित तौर पर सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की जो सौगंध खाए हैं, देखिएगा जनता इन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। और इस तरह का बयान डीएमके सांसद ने राष्ट्र छोड़ने के निगाह से दिया है, ये दुर्भाग्यजनक है। पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है, कहीं उत्तर दक्षिण नहीं है, ये अलग बात है। ये नौटंकी लोगों की जल्दी ही जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन दुर्भाग्य है जो स्टालिन बोलता है वही स्वामी प्रसाद मौर्य बोलता है। ऐसे लोगों पर लगाम लगानी अति आवश्यक है जी, और जनता लगाए। ठीक है मेजर आशीष साहब, ये ऐसी बयानबाजी का नुकसान तो अभी अभी हुआ है और ऐसी बयानबाजी का नुकसान विपक्ष को लगातार हो रहा है, फिर भी आपके खेमे के लोग सीख क्यों नहीं ले पाते हैं? देखिए,
मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी यदि किसी से सहमत नहीं है और अपना विरोध किसी भी प्रकार से करना चाहता है तो उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। और कुछ ऐसे नाम जो अभी जिन पे चर्चा हुई, इन लोगों ने जो है उस मर्यादा को लांघा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये आवश्यक है और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यदि पहले ही बयान पे स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेज दिया गया होता तो आज और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो ऐसा कभी नहीं बोलते। लेकिन जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, अब मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। उनको कार्रवाई होनी चाहिए नहीं करना, उनको कार्रवाई करनी है क्योंकि वो लोग सरकार में हैं। आप कार्रवाई करिए ऐसे लोगों पे जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, किसी भी धर्म का अपमान कर रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करिए। सांसद हो, नेता हो, किसी पार्टी का हो, आपके हो, हमारी पार्टी का हो, किसी को भी हक नहीं है कि धार्मिक इन चीजों पे जो है इस तरीके का बयान दे। तो आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि तो स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल में डाल देना चाहिए था पहले बयान के बाद ही, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं तो शुरू से कह रहा हूं। ठीक है आशीष जी, मैं लौटता हूं। सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, हमारे साथ विपक्ष के नेता, कम से कम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं, उनके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई पहले कर दी जाती तो शायद ऐसे बयानबाजी की बाढ़ नहीं आती। पूछे साधु संतों से क्या ऐसा होना चाहिए था या होना चाहिए अब? जी हाँ, हम बात करते हैं महाराज जी। अगर जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो बयानबाजी दौरान अगर कहीं ना कहीं अगर उस कार्रवाई की जाती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। देखिए, कार्रवाई तो की ही जा रही है और ऐसा नहीं होता। और मैं शासन प्रशासन से भी मांग करता हूं और कहे भी हैं भगवान स्वयं, जो कुपथ पग धरे खगेसा ताके मति पहले हर लेना। अब जो है 3 राज्यों में करारी शिकस्त झेलने के बाद उसकी मति जो है खराब हो गई। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। वो अब सनातन पे ही टिप्पणी करना बच गया है, संस्कृति पे ही टिप्पणी करना बच गया है, संतों को गाली देना बच गया है और गौ माता को अपमानित करने का कार्य बच गया है। इनकी बुद्धि जो है भगवान हर लिए हैं, इसलिए ये जो है कुपथ मार्ग पर चल रहे हैं। इनकी हम भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी सद्बुद्धि दें और ये फिर भगवान के शरणागत हो जाएं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के जो साधु संत हैं वो जो लगातार बयानबाजी हो रहा है उसको विपरीत कर रहे हैं। जी ठीक है सत्यप्रकाश, शुक्रिया आपका इस खबर पर बातचीत करने के लिए। राजकमल जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप आशीष जी कि भाई ऐसे लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और विपक्ष के लोग अगर ये कह रहे हैं तो आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, ये सब जो करा रहे हैं यहाँ तक कुछ बोल रहे हैं, वहां पे सोनिया गांधी क्या बोलती हैं, राहुल गांधी ये सब करा रहे हैं, इनके साथ हैं। और यहाँ पे आप देखिए अखिलेश जी उनके स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। उन्होंने क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई करी सभा के पार्टी ने उनके विरोध में? ये बताइए, किसी भी विपक्षी दल ने अपने किसी नेता के ऊपर जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कोई कार्रवाई होती है? एक वो हमारे संभल का आदमी है सांसद, वो कुछ बोलता रहता है, उसको बस कोई कार्रवाई होती है? सब ये मिलके करा रहे हैं, ये खुद ही करा रहे हैं। और मैं तो सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इनकी जगह केवल जेल है। और एक बात नहीं तो यूपी में क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इनके खिलाफ? अरे अब ये कार्रवाई तो मेरे हाथ में नहीं है, तो विश्व हिंदू परिषद का कार्य करता हूं, कार्रवाई करने वाली सरकार है। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं कार्रवाई होती है। तो हम प्रार्थना ही तो कर सकते हैं। मैं तो हिंदू चलिए पांडे साहब जवाब देंगे। अशोक पांडे साहब, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ऐसे लोगों के? देखिए, आपको बता दें कि कहीं न कहीं जिन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव तो स्वामी प्रसाद को महिमा मंडित करते रहते हैं। लेकिन ये तय है इन लोगों के खिलाफ FIR है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, दुर्भाग्यजनक है इस तरह के तत्व, देश तोड़क तत्व आज जिस तरह से महिमा मंडित होके भगवान को खुलेआम गाली दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है, इसे रोके जाना चाहिए।
ठीक है मेजर आशीष साहब, आप तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए था, अरेस्ट होना चाहिए था। कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो क्या यह काफी नहीं है कि पार्टी के अंदर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? चलिए सरकार ने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं बनता, आपकी पार्टी कर्तव्य नहीं बनता कि हिंदू और सनातन के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ कम से कम पार्टी स्तर पर जो आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं वो होनी चाहिए थी? देखिए, पार्टी से मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि पार्टी से एक व्यक्ति को निकाला जा सकता है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, आपको पार्टी से निकाला जा सकता है। लेकिन क्या मेरे निकाल देने से मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा? नहीं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य धन के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे? नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 महीने से एफआईआर बोल रही है। 10 महीने हो गए हैं, जनवरी से शुरू हुई है ये कहानी, और 10 महीने हो गए और अभी तक वो जेल नहीं भेज पाए इनको। ठीक है, जेल जाना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना था चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने